नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर वर्ष की तरह 2025 में मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मिथुन राशि जिसकी जन्म की है, यानी जन्म पे पत्रे के हिसाब से जो आपका नाम निकला था, वो मिथुन होनी चाहिए, तभी आपके साथ में ये मेल खाएगा। जिनका नाम कै, की, कु, घ, ड़, छ, के, को, हा, इन अक्षरों पर जिनका नाम है उनकी मिथुन राशि बनती है। स्वामी उनका बुध होता है। बहुत बुद्धिमान होते हैं, कलात्मक होते हैं और बिजनेस के अंदर विशेष करके प्रवीण होते हैं। वाक शक्ति इनकी बहुत बढ़िया होती है, लेखन इनका बहुत बढ़िया होती है। और अब मैं आपको मिथुन राशि वालों के लिए बताना चाहता हूं कि अभी बृहस्पति आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं, जो शुभ कार्यों में खर्चे करवाते हैं। और ये बृहस्पति 14 मई तक चलेंगे। 14 मई के बाद आपकी ही राशि के अंदर आ जाएंगे, यानी मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो उसके पश्चात आपका हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, सामाजिक जो है प्रतिष्ठा, ये सब कुछ बढ़ाएंगे। धार्मिकता के अंदर आपको जो है रुचि पैदा करेंगे और विद्यार्थियों के लिए ये बहुत बढ़िया वर्ष आएगा। गृहस्थियों के लिए जिनका दाम्पत्य जीवन है वो मधुर होगा, भाग्य की वृद्धि होगी। ये बृहस्पति आपके लिए अच्छा फल देने वाले हैं, जो मई के बाद आने वाले हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के संयोग बनेंगे, जिनके संतान नहीं है उनके संतान के योग बनेंगे। शनि वो आपके राशि के हिसाब से वो जो है इस समय पर चल रहे हैं नवम स्थान के अंदर। तो नवम स्थान में अपनी ही राशि के अंदर है, इसलिए अच्छा फल देने वाले हैं, भाग्य की वृद्धि जो है करने वाले हैं। और शनि आपका 29 मार्च तक यहाँ पर चलेंगे और 29 मार्च के बाद आपके दसम स्थान में आपके राशि से 10वें हो जाएंगे। तो आपके राजकीय कार्य अगर कोई भी रुके हुए हैं तो वो आपके सफल होंगे, कारोबार की स्थिति बनेगी और आपकी पदोन्नति होगी। राहु आपके राशि के हिसाब से दसम में चल रहे हैं, तो काम में उतार चढ़ाव पैदा करते हैं, चाहे वो कारोबार है, व्यापार है, राजकीय सर्विस है या प्राइवेट सर्विस है। लेकिन राहु आपके 18 मई को राशि चेंज करेंगे, एकादश स्थान में हो जाएंगे, आकस्मिक लाभ देंगे। लेकिन पढ़ने वालों के लिए वो अच्छा परिणाम नहीं देंगे, उसमें आलस्य पैदा होगा, लापरवाहियां पैदा होंगी, उसके कारण से उनके रिजल्ट भी जो है अनुकूल नहीं होंगे, इसलिए उनको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं आपको मासिक राशिफल देने का प्रयास करता हूं। जो जनवरी का महीना है उसके अंदर इष्ट मित्रों का समागम होगा, यानी मेल होगा और अचानक द्रव्य लाभ होगा। द्रव्य लाभ के साथ साथ बढ़ती उच्च आकांक्षाओं से जो है क्षोभ होगा। बहुत ज्यादा प्लानिंग करेंगे, बहुत ज्यादा ऊंची सोचेंगे, उड़ान जो है बहुत ऊंची लेंगे, उतने काम होंगे नहीं, तो मन के अंदर क्षोभ भी जो है उस समय पर आपको हो सकता है। और मेहनत के चलते आपका सितारा बुलंद होगा, मेहनत कीजिए, फल आपको प्राप्त होगा। फरवरी के महीने में नित्य आनंद का अनुभव होगा। नए काम का जो है आपको नेतृत्व करना पड़ेगा, यानी उसका संचालन करना पड़ेगा। और परस्पर नोक झोंक के योग भी आपके बनेंगे। वाणी का नियंत्रण बनाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दाम्पत्य सुख आपको मिलेगा। ये जो है फरवरी का महीना हुआ। अब मार्च के महीने के अंदर ये महीना कुछ विशेषताएं लिए हुए आ रहा है। मेहनत के चलते सितारा तो बुलंद होगा ही होगा और नेताओं से संबंधों का फायदा आपको मिलेगा। राज्याधिकारियों से आपका जो है मेलजोल लाभ देने वाला होगा, शुभ समाचार आएंगे और कानूनी विवाद अगर आपका कोई चल रहा है तो वो सुलझ जाएगा। बाकी अप्रैल के महीने में
अकर्मण्यता, अदृश्य फलों के अंदर बाधक जाने, यानी कर्म के प्रति लापरवाही होना, वो आपके कामों में बाधा देगी। कानूनी विवाद आपका नया मोड़ ले सकता है। योजना पूर्ति में किसी का जो है सहयोग अपेक्षित रहेगा, किसी न किसी का सहयोग आपको लेना पड़ेगा। मई के महीने में आप जो है कुछ विशेषताएं आपको प्राप्त होंगी। मित्र सहयोग से जो अधूरे काम हैं वो बनेंगे और परिवार में जिम्मेदारी का बोझ बढ़ेगा। स्थान परिवर्तन अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए लाभदायी होगा। जून के महीने के अंदर कोई नया काम बनने वाला है। बढ़ते जनसंपर्क का आपको फायदा मिलेगा और पारिवारिक सुख के अंदर आपको वृद्धि होगी और मंगल उत्सव के अंदर जाने का निमंत्रण आपको प्राप्त होंगे, यानी मांगलिक अवसरों में आपको आना जाना ये बना रह सकता है। ग्रह शांति फायदेमंद रहेगी। अपने ग्रहों की शांति इस महीने के अंदर आपको करवानी चाहिए। जुलाई का महीना ग्रह चाल का प्रभाव जो है मध्यम रहेगा। अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करें। बैंक बैलेंस इस समय पर बढ़ेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है और प्यार प्रीति का चक्कर इस समय पर कोई ना कोई चल सकता है। बाकी अगस्त के महीने में बढ़ती जिम्मेदारियों को संभालने में आप सक्षम होंगे और मर्यादा रहित व्यवहार जो है आपको नहीं करना है। मेहनत के चलते लाभ होगा और धन का नया मार्ग जो है आपका खुल सकता है। सितंबर के महीने के अंदर साझे व्यवहार में पार्टनरशिप के अंदर पूंजी का निवेश करना आपके लिए लाभदायक होगा और स्थान परिवर्तन से आपको बचना होगा। अधिकारियों की हाँ में हाँ जो है मिलाते रहें। आशातीत लाभ का, आशा से भी ऊपर लाभ होने का संयोग आपको प्राप्त होगा। अक्टूबर में ग्रहों का प्रभाव मध्यम रहेगा। साझे में पूंजी का निवेश अक्टूबर में ना करें और बढ़ते जनसंपर्क का फायदा उठाएं। घर गृहस्थी के अंदर सरसता बनाए रखें, यानी मधुरता जो है आपको बनाए रखनी है। नवंबर के महीने में जमा खर्च का संतुलन बना रहेगा और इसके अलावा इच्छित जो है भूमि वाहन का लेन देन ये जो है आपके हित में होगा। गृहस्थी में नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी जिसको आप निभाने में सक्षम होंगे। दिसंबर के महीने में रोजमर्रा के कामों के अंदर आपको लापरवाही ना बरतनी है। लापरवाही बरते तो नुकसान हो सकता है और नई जिम्मेदारियों को संभालने में आलस्य प्रदान अवनति का कारण होगा, यानी नई जिम्मेदारी आपको कोई मिल सकती है जिसमें आलस्य ना करें। तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा प्रतियोगिता परिणाम वो जो है उत्तम होंगे। कंपटीशन में कहीं भी है तो सफलता मिलेगी और देवताओं को जो है भोग अर्पण करने से आपको, यानी प्रसाद चढ़ाने से आपको विशेष करके लाभ मिलेगा। तो ये जानकारियां हमने आपको दी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये सब जब ही आपको मिलेगा, ये फल आपको तभी मिल पाएगा जब आपकी जन्म की मिथुन राशि है। केवल मनमाने ढंग से अगर आपका नाम रख दिया गया है तो हो सकता है मेल ना खाए। बाकी आपको हरा रंग, 5 का अंक, बुधवार का दिन ये विशेष करके लाभकारी होंगे। आपको पढ़ना पहनना चाहिए और अपने जीवन में उन्नत होना चाहिए और ये चीजें जो भी जेमस्टोन हैं, अच्छे जेमस्टोन और प्रामाणिक, ये आप हमारे कार्यालय से भी मंगवा सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित या फिर वास्तु से संबंधित जो भी जानकारी है आप लेकर के लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421
देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।